हेलो स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ मैथ में आज हम देखेंगे फ्रैक्शंस या पार्ट ऑफ ए पार्ट्स एंड होल्स। तो फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? पार्ट ऑफ ए होल। पार्ट ऑफ ए होल, एक होल होता है, एक पूरा हिस्सा, उसका एक छोटा सा पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हम हमेशा पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं हम हमेशा फ्रैक्शन को। तो फ्रैक्शन क्या होता है? सपोज़ हमारे पास एक पिज़्ज़ा है या रोटी है या कुछ है, तो ये जो हो गया, ये हो गया होल। ये पूरा एक जो है ये हो गया होल। सपोज़ हमें ये पिज़्ज़ा या चपाती जो है ये हमें 4 हिस्सों में बांटनी है, 4 पर्सन्स में बांटना है। तो हम ये कैसे बांटेंगे? हम सिंपली इसको 4 हिस्से कर देंगे। 1 2 3 4, 4 हिस्से कर दिए हमने। तो ये 4 क्या हो गए? ये इसके पार्ट्स हो गए। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। तो पार्ट ऑफ ए होल को हम बोलते हैं फ्रैक्शन। पार्ट जो हिस्सा है पूरे एक होल का हिस्सा, उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। फिर से हम यही एक सर्कल लेंगे या पिज़्ज़ा या कुछ भी है। सपोज़ इसमें से हमने इसको 4 हिस्से कर दिए और मैं इसमें से एक हिस्सा लूँगा जो मैंने शेड किया है। मैं इसमें से एक हिस्सा लूँगा। टोटल हिस्से कितने हैं? 4, 1 2 3 4। उसमें से मैंने कितना लिया? 1। ये क्या बन गया? फ्रैक्शन। 4 में से एक जो 4 है उसमें से एक मैंने लिया, तो ये बन गया फ्रैक्शन 1/4। ये बन गया फ्रैक्शन 1/4। सपोज़ मैं बोलूँगा अब मुझे इसमें से 2 हिस्से चाहिए, दूसरे को भी मैं शेड करूँगा। कितने हिस्से हो गए? 1 और 2। टोटल कितने? 1 2 3 4। टोटल है 4, मैंने लिए 2, तो फ्रैक्शन बन गया 2/4। 2/4 बन गया फ्रैक्शन। अब मैं बोलूँगा मुझे इसमें से 3 हिस्से लेने हैं। फ्रैक्शन क्या बनेगा? 3/4। टोटल कितने हैं? 4, उसमें से मैंने कितने लिए? 3। फ्रैक्शन क्या बना? 3/4। अब अगर चारों हम शेड करेंगे तो ये क्या बन गया? पूरा एक 1 जिसको हम लिखते हैं या जिसको हम होल बोलते हैं। तो फ्रैक्शन क्या हो गया यहाँ पे? जैसे हमने यहाँ पे एक पार्ट लिया था 1/4। एक पार्ट ऑफ होल क्या बन गया? पार्ट ऑफ ए होल इज इक्वल टू फ्रैक्शन। ये क्या बन गया? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जैसे मैंने आपको बोला P/Q फॉर्म में होता है। P मतलब 1, Q मतलब 4। P/Q ही हमें लिखना नहीं होता है, ये इस फॉर्म में होता है। 1/4 हो गया फ्रैक्शन, 2/4 हो गया फ्रैक्शन, 3/। एक्चुअली क्या होता है? 1/4 जैसे फ्रैक्शन है, ये डिवीजन होता है। 1 को हम डिवाइड करते हैं 4 से, या 1 को हम 4 से डिवाइड करते हैं। ये 1 है पूरा, इसको हमने 4 हिस्से किए, मतलब ये 1 को हमने 4 में डिवाइड कर दिया, इसको 4 में बांट दिया। तो ये डैश का मतलब डिवीज़न होता है, डिवाइड होता है। यहाँ पे भी हर जगह ये इसका मतलब डिवाइड ही होता है। 2/4, 4 के हमने 2 हिस्से किए, 2/4। तो ये क्या हो गया? फ्रैक्शन। अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे एक चॉकलेट है, इसमें टोटल 6 हिस्से हैं। 1 2 3 4 5 6। अब मैं आपको बोलूँगा मुझे इसमें से 2 हिस्से चाहिए। टोटल कितने हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। अब मुझे इसमें से 2 चाहिए, 1 और 2।
तो टोटल कितने लिए आपने 6 में से 2, तो फ्रैक्शन क्या बना 2/6। अब मैं बोलूँगा मुझे इसमें से चार पार्ट चाहिए, 4 हिस्से चाहिए। ये 4 मैंने शेड कर दिए। टोटल कितने हैं 6, मैंने कितने लिए पार्ट्स 4। फ्रैक्शन क्या बना 4/6। तो ये होता है फ्रैक्शन। इसमें आगे और भी टाइप्स होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, वो आप आगे देखोगे। लेकिन ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, NUMERATOR, न्यूमरेटर। और जो नीचे होता है इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, DENOMINATOR, डिनोमिनेटर। ऊपर जो डिवीजन के जो ऊपर होता है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे होता है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। P न्यूमरेटर, Q डिनोमिनेटर। तो इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन फिर से आप याद रखना, फ्रैक्शन होता है पार्ट ऑफ ए होल, एक पूरे होल का हिस्सा। होल को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 से। 1 था ये पूरा, इसके हमने हिस्से किए तो बना 1/4। जब 4 हिस्से किए, जब 2 हिस्से किए 2/4, जब 3 हिस्से किए 3/4। होल मतलब 1 और उसके हिस्से हम करते हैं तो बनते हैं फ्रैक्शंस। बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।